फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी चैनल सुप्रीम क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं उससे पहले टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो देख लेते हैं। जो मूलधन होता है उसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और उसका सिंबल होता है पी। उसी तरह से समय जो होता है टी, दर जो है R%, और मिश्र धन जो है उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, कुछ दो तीन फॉर्मूले हैं जो काम में आएंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो देखते हैं केस फर्स्ट क्या है हमारा। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो एनुअली अगर कैलकुलेट होता है, मतलब ब्याज अगर वार्षिक दर से कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100। एंड यहाँ एन जो है वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है। अगर 1 ईयर के लिए तो 1, 2 ईयर्स के लिए तो 2, 3 ईयर्स के लिए तो 3। इस तरह से एन हमारा जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। आर हमारा यहाँ पर दर है, रेट, और पी जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है, ए हमारा जो है वो अमाउंट यानी मिश्र धन है, ठीक है। और केस सेकंड जो है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली अगर ब्याज जो हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो एन जो है कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर हमको 2n, इसको 2n करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम n नहीं रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2n, ठीक है। n का जो डबल, अगर हमको 1 दे रखा है तो हमें उसका डबल करके यहाँ पर n की जगह पर लिखना होगा। और R/200 होगा। ये 200 करने का रीज़न ये है क्योंकि हमको रेट को भी आधा करना होता है, हाफ करना होता है, इस वजह से वो 2 हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और ब्याज अगर तिमाही कैलकुलेट करना होता है, मतलब पूरे साल भर में अगर हम देखें तो हमारे 3-3 महीने कितने होते हैं, तो 4 बार 3-3 महीनों का गैप बनता है, यानी 4 टुकड़े बनते हैं 3 माही के। इस वजह से हम उसको क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब ही 4 होता है, और क्वार्टरली यानी 4 भागों में डिवाइड करते हैं इक्वली, इसलिए उसको तिमाही कहते हैं हम। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस तरह से इन फॉर्मूलाज में यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 4n, ठीक है। और यहाँ पर भी R/400 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 केसेस जो हैं मेनली, ये 3 केसेस बनते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कोई भी, चाहे फिर वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, किसी भी प्रकार का ब्याज निकालने के लिए आपको अमाउंट में से मूलधन तो माइनस करना ही पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही प्रकार के ब्याज में आपको ये करना। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। यदि 625 रुपये की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए यदि निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक है, मतलब हमारा केस फर्स्ट वाला हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर n। ये हमारा जो केस फर्स्ट वाला है वही फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो अमाउंट तो हमें दिया नहीं गया है, अमाउंट को हम ए ही रहने देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन हमको दे रखा है 625 रुपये, तो 625 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। देन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 4%, यानी 4/100 कर देंगे। और पावर हमको n यानी कितने वर्षों के लिए दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अब करना क्या है हमको कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, 100 यहाँ जाएगा, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 100 + 4 यानी कि 104, 104/100। अब पावर घात की इस ब्रैकेट पर कितनी घात लगी हुई है, पावर कितनी लगी हुई है, 2। अब किसी पर भी अगर 2 पावर, जैसे अगर हम लिखते हैं कि 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6 कर दें क्या, नहीं। इसको हम, इसका लिखने का मतलब होता है हमारा कि 3 का 2 बार गुणा, 3 × 3, 3 को 2 बार लिख करके उसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब 104/100 का गुणा जो है, मल्टीप्लाई जो है, कितनी बार होगा, 2 बार होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 2 लिखी हुई है और सब कुछ यहाँ पर गुणे में होता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 की टेबल से हम काट सकते हैं, ऊपर तो आ जाएगा 26 और नीचे आ जाएगा 25। उसी तरह से यहाँ पर भी 26 और यहाँ पर भी 25। अब हमको पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 25 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 625 ही बन जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा दोनों 25 से ये 625 कट जाएगा। अब जो बचा है वो केवल ऊपर के भाग में बचा है, ठीक है, न्यूमरेटर में बचा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है। तो
हम ऊपर के भाग से यानी 26 इंटू 26 बचा है उसको हम कर लेते हैं। तो 26 इंटू 26 हमारा होता है 676। तो ये आपका क्या आंसर आया है? नहीं, हमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये ब्याज नहीं आया, ये तो आया है मिश्र धन। इसमें से हम क्या करना पड़ता है? अभी हमने देखा था कि हमें ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से हमारे मूलधन को माइनस करना होता है। ठीक है, तो अमाउंट में से अमाउंट हमारा जो है 676 जो आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि CI निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम A में से P को माइनस करेंगे। मतलब कि 676 में से 625 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 51 रुपीज़ बचेगा। मतलब हमारा कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा? 51 रुपीज़ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीमा ने 16,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तथा निश्चित समय के बाद 17,640 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो क्या करना है कि हमें जो बढ़ी हुई राशि दी होती है वो तो हमारा होता है मिश्रधन, अमाउंट होता है, और जो हमें शुरुआत में दिया होता है वो हमारा मूलधन है 16,000 रुपये। और 2 वर्ष के लिए मतलब कि हमें समय दे रखा है जिसको हमको n की जगह पर रखना है और r हमें ज्ञात करना है। तो हम रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह तो आप क्या रखोगे? 17,640, क्योंकि मिश्रधन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और मूलधन हमारा क्या दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है। तो ये हम 16,000 उसकी जगह पर पुट कर देंगे। 1 प्लस r/100, तो इसको हम वैसा ही रहने देंगे और पावर जो है हमको क्या लगानी है? 2 लगानी है, क्योंकि 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, n की जगह पर हम 2 रखते हैं। तो अब ये जो 16,000 है वो यहाँ पर गुणे में होता है, जो कि इधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? 17,640 डिवाइड बाय 16,000, क्योंकि जो यहाँ गुणे में होता है इस पक्ष में वो इधर आकर के डिवाइड में आ जाता है। तो इधर क्या बचा फिर? इधर बचा है 1 प्लस r/100 की पावर 2। देखो यहाँ एक जीरो से एक जीरो तो आपका कट चुका है। उसके बाद क्या होगा कि 4 की टेबल से मुझे यहाँ कटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 4 से इसको काटा जाए तो यह आएगा 441, और इसे अगर 4 की टेबल से काटा जाए तो यह आएगा 400। ठीक है, जो कि देखो 441 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 21 का स्क्वायर, और 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। मतलब हम इसको इसके होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया? 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 441/400 को हमने किस तरह से लिख दिया है कि 441 तो होता है 21 का स्क्वायर होता है और 400 होता है आपका 20 का स्क्वायर, इज इक्वल टू इस साइड भी स्क्वायर है। दोनों तरफ यदि घातें समान हो तो वो कट सकती हैं। पावर्स अगर सेम होती हैं दोनों साइड तो वो कट सकती हैं। अभी बिना पावर्स के हमको इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस साइड तो जो है हम यहाँ पर तो जो है इसका LCM ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 100 प्लस r/100, और यहाँ हो जाएगा 21/20। ठीक है, इस 100 का अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्या देखने को मिलता है? देखते हैं हम कि इसका 21 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2100 इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हो तो आपको मिलता है 2000। ठीक है, प्लस 20r। ठीक है, प्लस 20r ये आपको मिलता है। अब ये जो 2000 है इसको तो हम इधर ले जाकर के माइनस कर देते हैं। तो 2100 में से 2000 आपका माइनस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 100 बचेगा, और इधर कौन रह गया? 20r रह गया। ये 20 जो है मल्टीप्लाई में होता है, इसको अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे 100 में तो हमको r बराबर क्या मिल जाएगा? 5, देन 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19 वर्षों में 4,950 रुपये व 20 वर्षों में 5,049 रुपये हो जाती है तो उस ब्याज की दर को ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि, वो धनराशि हमें दी गई नहीं है, तो और वो 19 वर्षों में तो इतनी होती है और 20 वर्षों में इतनी होती है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास कि 19 वर्षों में तो इतनी हुई और 20 वर्षों में यानी कितना डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है। मात्र 1 साल के डिफरेंस के लिए जो 4,950 रुपए हैं वो कितने हो गए हैं? 5,049 रुपए हो गए हैं। तो इन दोनों का कितना डिफरेंस है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आया है 99 रुपीज़ का डिफरेंस आया है मात्र। और ये 99 रुपीज़ बढ़े हैं, किस में बढ़े हैं? 4,950 में अगर 99 बढ़ गए तो वो इतने बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें परसेंटेज भी इसके बेसिस पर ही कैलकुलेट कर लेना है कि 99 जो है वो हमारा 4,950 का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, उससे हमको जो प्रतिशत है वो मिल जाएगा।
तो हम सिंपली जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि हमें जितना परसेंटेज निकालना है वो हम ऊपर रखते हैं, टोटल को हम नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया है, और यहाँ पर अगर देखें 10 का मल्टीप्लाई अगर आप ऊपर करोगे तो ये बनेगा 990 और नीचे बनेगा 495। अब आप देख सकते हैं कि 495 का जो डबल होता है, जस्ट डबल होता है, वही 990 होता है, 990 होता है। तो ये हमको सीधा आंसर क्या मिल गया, 2% मिल गया। कि ये जो एक वर्ष में 4,950 से 5,049 रुपये हुआ है एक वर्ष के अंदर, उसका अगर हमने 99 रुपीज़ बढ़े हैं और 99 रुपीज़ को हमने एज ए परसेंटेज इसके ऊपर देख लिया, तो 2% हमें मिल रहा है। और यही हमारी यहाँ पर ब्याज की दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, और वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2% हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चंस की। अब थोड़े से जो अच्छे लेवल्स के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।